हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी को हल कर रहे थे। विद्यार्थियों, हम लोगों ने 10.3 के प्रश्न नंबर 7 तक हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 8 से हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका दिया हुआ है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह व्यक्ति किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम लोग इस प्रश्न के मदद से डायग्राम बनाएंगे। एक वृक्ष है, ये एक वृक्ष है और यहाँ पर ये नदी, ये कोई नदी है और इस नदी की चौड़ाई हम कितनी मान ले रहे हैं कि x मीटर है और ये आपका वृक्ष है। जब वो यहाँ से इस वृक्ष के शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। कितना है उन्नयन कोण 60 डिग्री। और जब वह व्यक्ति किनारे से 40 मीटर दूर चला आता है, ये नदी का किनारा है और कितने मीटर दूर चला आता है 40 मीटर। मान लेंगे ये दूरी कितनी है 40 मीटर। और फिर जब वह व्यक्ति यहाँ से इसके शीर्ष को देखता है, वृक्ष के शीर्ष को देखता है तो उस समय उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। और ये आपका वृक्ष है। मान लेंगे कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। हम लोग को वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये क्या है आपका वृक्ष है। आप लिख दीजिए ये वृक्ष है। इसको मान लेंगे ये A है, इस पॉइंट को B मानेंगे, इस वाले पॉइंट को C मानेंगे और इस पॉइंट को D मानेंगे। यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 40 प्लस x मीटर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। यहाँ हम लोग मान लेंगे कि माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर कितना है h मीटर। वृक्ष की ऊंचाई कितना है विद्यार्थियों h मीटर तथा नदी CD, नदी क्या है CD की चौड़ाई, जो नदी CD की चौड़ाई वो कितनी है x मीटर है। हम लोग को इसमें कई त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। सर्वप्रथम हम ये त्रिभुज लेंगे ABD से। देखेंगे त्रिभुज ABD से क्या लगेगा विद्यार्थियों tan लगेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका h है, आधार कितना है 40 प्लस x है। तो ये 40 प्लस x हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हो जाएगा h ओवर 40 प्लस x। इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल टू, ये इधर गुणा होगा तो हो जाएगा h/√3। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। एक त्रिभुज आपका दिख रहा है ACD से। लिखेंगे त्रिभुज ACD से। इसमें भी हम लोग का विद्यार्थियों tan लगेगा। एंगल 60 डिग्री है तो 60 लिखेंगे। लंब आपका h है तो h, आधार x है तो x। tan 60 का मान होता है √3 h ओवर x। यहाँ से यदि हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा h ओवर √3। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो h फाइंड आउट हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से।
समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, अर्थात समीकरण फर्स्ट में हम लोग जो ये सेकंड की जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू एच अंडर रूट 3 वो समीकरण फर्स्ट में फिलअप कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस x के जगह क्या लिखेंगे h ओवर रूट 3 इज इक्वल टू h रूट 3। इसको हम इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 40 इज इक्वल टू आ जाएगा h रूट 3, यह हो जाएगा माइनस का h रूट 3। 40 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 का होगा, हो जाएगा 3h माइनस h और ओवर कितना आ जाएगा रूट 3, ये इधर गुणा हो जाएगा और 3h में से एक h घट जाएगा तो आपका बचेगा 2h इज इक्वल टू 40 रूट 3। यहाँ से आपको केवल h की वैल्यू निकालनी है। सो h 2 गुणांक में रह जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 40 रूट 3 ओवर 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 20। h इज इक्वल टू 20, रूट 3 के वैल्यू रख देंगे, कितना होता है 1.732। सो h इज इक्वल टू एक जीरो का यूज़ करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 7.32। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये 14 के 4 हाथ आया 1 और 2 एक कम 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 34.64। देखो 2 2 के 4 और 2 3 6 और 2 7 14 के 4 हाथ है 1, 2 एक कम 2 और 1 3। तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी, वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी 34.64। हमको निकालना है वृक्ष की चौड़ाई, वो कहाँ पे है, यहाँ पे x, और h की वैल्यू हम लोगों ने जो फाइंड आउट की है वो यहाँ पे निकल कर आई थी 20 अंडर रूट 3। तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 20 रूट 3। यहाँ पे आप गौर से देखिए तो 20 रूट 3 आया है, हमें रूट 3 की वैल्यू रख दी है तो मैं इस वैल्यू को एज इट इज यूज करूंगा यहाँ पर। सो लिखेंगे h का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, आप इस वाले वैल्यू को रखोगे तो भी मान वही आएगा, सेम आएगा, पर मैं h इज इक्वल टू 20 रूट 3 यहाँ पे फिलअप करूंगा, कहाँ आएगा तब का। तो h की वैल्यू यहाँ पर आपकी फाइंड आउट हो गई। अब आप देखिए तो यहाँ h इज इक्वल टू 20 और रूट 3 आया था, ये कट कैंसिल आउट हो गया था, तो h इज इक्वल टू 20 रूट 3 ये वाली वैल्यू हम समीकरण सेकंड में रखने पर, इस वैल्यू को समीकरण सेकंड में रख देंगे यहाँ पे, तो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 रूट 3 ओवर रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट तो आपका 20 आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये नदी की चौड़ाई आपकी होगी 20 मीटर और वृक्ष की ऊंचाई आपकी होगी 34.64 मीटर। आप h की ये वाली वैल्यू भी यहाँ यूज करोगे तब भी आंसर आएगा, पर ये रखना बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर, ये आपका प्रश्न नंबर 9 होगा और इस प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। कह रहा है एक सीधे क्षैतिज सड़क के लंबवत एक हवाई जहाज से सतह पर स्थित 2 क्रमागत मील के पत्थरों जो जहाज के विपरीत दिशा में हैं से अवनमन कोण क्रमशः अल्फा व बीटा है। सिद्ध कीजिए कि सड़क के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे tan अल्फा इंटू tan बीटा मील है। विद्यार्थियों आप लोगों ने मील सुना होगा, तो वही जब एक जहाज है ऊपर उड़ रहा है तो वहां से वो इधर को देखता है, अपने इस साइड में देखता है और इस साइड में देखता है, तो मील के पत्थर गड़े होते हैं। आपने देखा होगा रोड के किनारे गड़े होते हैं, तो वही मील के पत्थर हैं। आइए डायग्राम को बनाते हैं। मान लेंगे यहाँ पर इस हाइट पर आपका ये हवाई जहाज उड़ रहा है, इधर
एक पत्थर आपका गड़ा है मील का और एक पत्थर आपका इधर गड़ा है मील का। तो जब ये यहाँ पर ये हवाई जहाज है और जब ये यहाँ से यहाँ पर जो ऑनमन कोण है वो कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। इस वाले पॉइंट के लिए अल्फा बना रहा है। और जब इस वाले पॉइंट की बात की जाती है तो ऑनमन कोण कितना बनाता है, बीटा। पहले हम इन दोनों को मिला देंगे आपस में। एक आपका मील का पत्थर ये है और एक मील का पत्थर ये है। यहाँ पर अनुमान कोण कितना बनाता है, अल्फा। तो एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा, अल्फा। ये बनाता है बीटा, तो एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा, बीटा। अब ध्यान रखा अगर ये जेड बनाता है सो ये आपका होता है। और ये आपका हवाई जहाज यहाँ पर उड़ रहा है, सो हम हवाई जहाज की हाइट कितनी मान लेंगे कि h मीटर पर उड़ रहा है। मील का पत्थर है तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 मील होगा। डिस्टेंस कितना होगा विद्यार्थियों, 1 मील होगा। और हम ये मान लेंगे कि जहाज से पहले वाले जो मील का पत्थर गड़ा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, x मीटर। सो ये कितनी हो जाएगी, 1 माइनस x मीटर। ओबेसी बात है। इस वाले पॉइंट को हम A जूम करेंगे जहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है टॉप पर, इसको B, और इस वाले पॉइंट को C जूम करेंगे और इस पॉइंट को D जूम करेंगे। ओके विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे कि माना हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर कितना है, h मीटर। h मीटर हम मान के चल रहे, फिर हमको ये प्रूव आउट कर देना है। ठीक है विद्यार्थियों, मील में प्रूव करना है तो इसको हम h मान के चलेंगे। तो हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी से, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से tan लगेगा तो आपका हो जाएगा ये tan अल्फा बराबर, लंब आपका h है सो h हो जाएगा, आधार कितना है x तो x आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे h की वैल्यू, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, या चलिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा h ओवर tan अल्फा। ये होगा यहाँ पर आपका tan अल्फा हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट जूम कर लेंगे। एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ए डी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी से tan यहाँ भी लगेगा। सो tan बीटा बराबर हो जाएगा h ओवर 1 माइनस एक्स। ये इधर जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा h ओवर tan बीटा। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यहाँ समीकरण सेकंड में रख देंगे जो ये x के मान निकल कर आया है h ओवर tan अल्फा यहाँ पे। सो 1 माइनस h ओवर tan अल्फा इज इक्वल टू h ओवर tan बीटा हो जाएगा। यहाँ पे रख देंगे x का वोल, ये h ओवर tan बीटा, इसको इधर भेज देंगे। सो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा h ओवर tan अल्फा प्लस h ओवर tan बीटा, हर समान करेंगे। सो 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा tan बीटा, h भी रहेगा, h tan बीटा प्लस h tan अल्फा ओवर आपका रहेगा tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है विद्यार्थियों, सो ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 1 से, तो ये आपका हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू h, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस
tan बीटा। विद्यार्थियों बाय मिस्टेक यहाँ पर प्लस लिख गया था और यहाँ पर डॉट लिख गया था, इसको सही कर दिया गया है। यहाँ पर डॉट होगा और यहाँ पर प्लस होगा, तभी ये आपका आंसर फाइंड आउट होगा। और बुक में भी यही लिखा हुआ है, वो बाय मिस्टेक लिख गया था। तो विद्यार्थियों यहाँ ये h के गुणांक में है tan अल्फा, और tan बीटा इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा डॉट अर्थात इनटू tan बीटा ओवर हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। यही आपको प्रूव करना था। विद्यार्थियों आशा करते हैं दोनों प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक किया करिए। धन्यवाद।